Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह तिर्यक रेखा का प्रमेय या तीन समांतर रेखाएं और उनके तिर्यक रेखा का प्रमेय को किस तरह साध्य किया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। और देखिए, जो सीरीज़ की वीडियो है, इसकी सारी की सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितनी भी वीडियोज़ रहेंगी उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो तिर्यक रेखा का प्रमेय उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। इसको हम दो तरीके से तिर्यक रेखा का प्रमेय बोल सकते हैं, या तो तीन समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म या प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह दिया हुआ है कि किसी तिर्यक रेखा द्वारा किन्हीं तीन समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों का अनुपात किसी अन्य तिर्यक रेखा द्वारा उन्हीं तीन समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, तीन समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है, वहाँ पे अंतःखंड निर्मित करती है, और दूसरी एक और तिर्यक रेखा है, वह भी उसी तीन रेखाओं पर अंतःखंड निर्मित करती है। तो यह जो अंतःखंडों का अनुपात है दूसरे अंतःखंडों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या आकृति बनाते, प्रमेय में आकृति बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम तीन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये तीन रेखाएं हैं जो कि समांतर हैं। इसका नाम हम देते हैं L लेते हैं, इसका नाम M लेते हैं और इसका N लेते हैं। तीनों रेखाएं समांतर हैं। अब इन तीनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा है जो कि यहाँ पे काट रही है, इसका नाम हम दे देंगे रेखा X, जो कहाँ पे A पे काट रही है, B पे और C पे। तो देखिए यहाँ पे अंतःखंड कैसा बना, AB और BC बना। उसी तरह एक तिर्यक रेखा और है जो इन्हीं तीन समांतर रेखाओं को, इसका नाम हमने Y दिया, वो P पे, Q पे और R पे प्रतिच्छेदित करती हैं। बस इतना ही दिया हुआ है। तो जो दत्त दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। दत्त में क्या दिया है, कौन सी तीन रेखाएं समांतर है, L M N लिखेंगे। रेखा L समांतर रेखा, M समांतर रेखा, N, बस तीनों रेखा समांतर हैं। अब यहाँ पे दो इनकी तिर्यक रेखा उनको बता देते हैं, रेखा X तथा रेखा Y। रेखा, अब नाम कुछ भी दे सकते हैं, X तथा रेखा Y इनकी तिर्यक रेखा हैं। इनकी तिर्यक रेखाएं हैं। बस इतना ही दिया हुआ। उसके साथ में एक दिया है कि जो रेखा X है इन्हीं तीनों रेखाओं को क्रमशः बिंदु A B C पर प्रतिच्छेदित करती है। ये भी लिख देते हैं हम। तिर्यक रेखा X, तिर्यक रेखा X इन्हीं रेखाओं को क्रमशः बिंदु कहाँ A, B तथा C पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसी तरह रेखा Y है जो P, Q, R पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये भी लिखना पड़ेगा। तिर्यक रेखा Y इन्हीं रेखाओं को कौन से क्रमशः बिंदु, क्रमशः बिंदु P, Q तथा R पर प्रतिच्छेदित करती हैं। बस इतना ही दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि जो अंतःखंड निर्मित होता है इस साइड में रेखा x पर और इस साइड में जो रेखा y पर निर्मित होता है उन दोनों का अनुपात बराबर होगा। मतलब AB
बटे बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बटे क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। उसके लिए हमें एक छोटी सी रचना करना पड़ेगा। तो रचना हम लिख देते हैं यहाँ पे। रचना में हम क्या करते हैं, ये P और C को जोड़ देते हैं और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हमने ए बी सी यहाँ पे डी ले लिया तो डी ले लेते हैं। क्या किया हमने, रेखा CP को जोड़ा, खींचा और जो रेखा L को बिंदु कहाँ पे D पर प्रतिच्छेद करती है। तो लिखेंगे रेख CP खींचा जो रेखा M को बिंदु D पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। हो गया हमारा। दत्त हमने क्या दिया था, दत्त में दिया था यह रेखा तिर्यक रेखाएं हैं और तीनों समांतर रेखाएं हैं। अब इन समांतर रेखाओं को पहली तिर्यक रेखा ए बी सी पर काटती है और दूसरी रेखा वाई है जो इन्हीं तीन समांतर को पी क्यू आर पर प्रतिच्छेदित करती है। हमें सिद्ध क्या करना था, इस साइड का अनुपात मतलब ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए था, पी क्यू अपॉन क्यू आर के इक्वल करना था। हमने रचना क्या किया, ये सी पी को जोड़ दिया जो भुजा जो रेखा M को कहाँ पे काट रही है, D पर प्रतिच्छेदित कर रही है। इतना हमने दत्त, साध्य और रचना में लिख दिया। अब हम उत्पत्ति में आते हैं। उत्पत्ति में देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इस भुजा का अनुपात कब आएगा, जब हम इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में क्या लगाते हैं, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय लग सकता है क्योंकि रेखा L और रेखा M क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे AP समांतर किसके हो जाएगा, BD के। यह भुजा इसके समांतर है तो अनुपात हम कहाँ से ले सकते हैं, हम यहाँ से लेना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। AB अपॉन BC इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा PD अपॉन DC। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते BC अपॉन AB तो आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ता। अगर आपने ऊपर से स्टार्ट किया तो ऊपर से करना पड़ेगा, नीचे से तो नीचे। तो हमने क्या किया, ऊपर साइड से यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से भी ऊपर से ही लेते हैं। तो उत्पत्ति में आ जाते हैं। उत्पत्ति में लिखते हैं कौन सी रेखा, त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ACP में कौन सी रेखा समांतर, AP समांतर BD। रेखा AP समांतर किसके है, रेखा BD के। इसीलिए समानुपात का मूलभूत प्रमेय में क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। रीजन इसका लिख देते हैं यहाँ पे, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, हर पॉइंट का आपको रीजन बताना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम इसमें त्रिभुज में आ जाते हैं, इस वाले में, क्योंकि इस साइड का देखिए हमारा अनुपात आ गया है AB अपॉन BC। AB अपॉन BC हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था, आ चुका है। नेक्स्ट PQ अपॉन QR चाहिए तो हम इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज PCR में, त्रिभुज PCR में रेखा क्या नाम उसका है, DQ समांतर किसके है, CR के। रेखा DQ समांतर रेखा CR, यह रेखा इसके समांतर है। और किसी भी त्रिभुज के अगर एक भुजा, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा एक समांतर होता है तो वहाँ समानुपात लगता है, तो यहाँ समानुपात लग जाएगा। तो समानुपात में हम लगा देंगे PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। इसका भी रीजन वही रहेगा, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर सेकेंड को और फर्स्ट को देखिए, इसमें क्या है, PD अपॉन DC, PD अपॉन DC। अगर PD अपॉन DC इक्वल है तो AB अपॉन BC किसके हो जाएगा, इक्वल PQ अपॉन QR के। तो लिखेंगे कथन नंबर 1 तथा 2 से पॉइंट नंबर 3 में हमारा सिद्ध हो गया कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू किसके होता है, PQ अपॉन
क्यू आर के। यहाँ पे हमने सिद्ध करके आपको बता दिया। एक बार और समझा देते। दत्त में क्या दिया हुआ था? दत्त में यही था कि 3 रेखाएं समांतर थी और उसकी 2 तिर्यक रेखाएं थी। तिर्यक रेखा यहाँ पे बिंदु ए बी सी पे प्रतिच्छेद करती है और तिर्यक रेखा वाई बिंदु पी क्यू आर पर प्रतिच्छेदित करती है। तो इस साइड का जो अंतःखंड बनता है इस साइड के अंतःखंड के बराबर होना चाहिए। तो हमें प्रूव क्या करना था? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर को सिद्ध करना था। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? रचना तक आपको रचना में क्या किया है? एक रचना खींचा, यहाँ पे CP को जोड़ा जो M को कहाँ पे काटता है? D पर प्रतिच्छेदित करता है। अब त्रिभुज हमने ACP में लिया। ACP में अगर किसी त्रिभुज में अगर एक रेखा समांतर होती तो वहाँ समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगता है। अगर कोण समद्विभाजक हो तो वहाँ पे कोण समद्विभाजक का प्रमेय। तो यहाँ पे कोण समद्विभाजक तो है नहीं, तो यह रेखा इसके समांतर है क्योंकि रेखा L और M समांतर है तो AP और BD भी क्या होगा? समांतर ही होगा। अब यह इसके समांतर है तो हमने समानुपात का प्रमेय कैसे लगा दिया? यहाँ से ले लिया AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। अगर आप यहाँ से लेते CB अपॉन BA इज इक्वल टू CD अपॉन DP तो आपको एक और करना पड़ता, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, विपरीतानुपात लगाना पड़ता। लेकिन हमने डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर साइड से ही ले लिया। तो और ये दूसरे वाले त्रिभुज में लिया PCR में भी यह रेखा इसके समांतर हो गई। तो यहाँ पे अनुपात हमने लिया PD अपॉन DC और PQ अपॉन QR। अब देखा हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को PD अपॉन DC इक्वल है तो AB अपॉन BC किसके इक्वल हो जाएगा? PQ अपॉन QR के। तो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 से AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। इस तरह हमने यहाँ पे तिर्यक रेखा का प्रमेय सिद्ध कर दिया। यहाँ पे हमने तिर्यक रेखा का प्रमेय या 3 समांतर रेखाएं तथा उनके तिर्यक रेखा का प्रमेय सिद्ध करके आपको बता दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इस सीरीज़ की पार्ट 4 जिसमें हम त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय देखने वाले हैं।